हेलो एवरीवन। आज हम हमारा फार्मडी फिफ्थ ईयर का सीपी के टीडीएम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट में मेन हम थेरेप्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स पे फोकस रहेंगे ये सब्जेक्ट पे। और ये सब्जेक्ट मेन किसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि मेन बेस क्या है इसका, इंडिविजुअलाइज थेरेपी, ड्रग थेरेपी को प्रमोट करता है ये सब्जेक्ट। सेफ्टी और एफिकेसी ऑफ ड्रग को ऊपर है ये सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ADME, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसकी स्टडी है फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी ADME की स्टडी ओवर टाइम, यानी तो और व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोडायनामिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स यानी बॉडी ड्रग से कैसा रिएक्ट करती है। फार्माकोडायनामिक्स यानी या ड्रग अपनी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट देती है। क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स प्रिंसिपल्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने को हम बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। टू दी सेफ एंड इफेक्टिव थेरेपेटिक मैनेजमेंट, इसमें क्या करते हैं हम, सेफ इफेक्टिव थेरेपेटिक मैनेजमेंट करते हैं ऑफ ड्रग्स इन एन इंडिविजुअल पेशेंट। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स क्या है हमारे पास अब, ADME, ये 4 पैरामीटर्स हैं। A यानी अब्जॉर्प्शन, D यानी डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब्जॉर्प्शन हम किसको बोलेंगे, जब कभी भी आप ड्रग देते हैं, ठीक है, या ओरली आप ड्रग लेंगे, तो वहाँ से लेकर वो ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने में कितना टाइम होता है, उसको अब्जॉर्प्शन टाइम बोलते हैं, उसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इन केस आप IV इंट्रावेनियस रूट से आप कितना ये ड्रग ले लिया आप, ठीक है, तो उसमें अब्जॉर्प्शन क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जा रही ड्रग। ठीक है, अगर आप स्टमक में, सबलिंगुअल में जो लेंगे उसमें अब्जॉर्प्शन मौजूद रहेगा। D डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन ऑफ अ ड्रग। ड्रग का ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, किसका है, डिस्पर्शन ऑफ ड्रग थ्रू आउट द फ्लूइड्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होता है ड्रग, या और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू द टारगेट टिश्यू। मेटाबॉलिज्म, द इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट कंपाउंड टू द डॉटर कंपाउंड्स। ठीक है, जब ड्रग मेटाबोलाइज हो जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसको मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग कहते हैं। एक्सक्रीशन, excretion is the removal of drug from the body in an unchanged form through various routes, example urine, sweat, saliva, bile etc. जब कभी भी ड्रग को रिमूव कर देता है बॉडी, तो उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट का स्कोप क्या है हम देखेंगे। ये सब्जेक्ट कहाँ पे हेल्पफुल होता है, टू डिज़ाइन डोसेज रेजिमेन। ठीक है, जो कोई सी भी डोसेज रेजिमेन होती है उसको डिज़ाइन करने में ये सब्जेक्ट बहुत ही हेल्पफुल होता है। किसके लिए डिज़ाइन करते हैं हम डोसेज रेजिमेन, पीडियाट्रिक, छोटे बच्चों के लिए, जीरियाट्रिक, बड़ों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ओबीस पेशेंट के लिए, एंड पेशेंट विथ किडनी एंड लिवर डिसीज़। ठीक है, जब कभी भी टैबलेट्स वगैरह बनते हैं तो एक इंडिविजुअल नॉर्मल पेशेंट के ऊपर फोकस कर कर उतने mg की ड्रग बनाते हैं। लेकिन अब रियल वर्ल्ड में क्या हो जाता है, थोड़ा पीडियाट्रिक होते हैं, जीरियाट्रिक होते हैं,
स्पेशल पॉपुलेशंस कहते हैं हमें। तो ये स्पेशल पॉपुलेशंस में डोज को एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो वो डोज को एडजस्ट कैसा करेंगे आप, ये क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स एंड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप वो डोज को एडजस्ट कर पाएंगे। TDM थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, डोसेज एडजस्टमेंट, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, रेशनल ड्रग डिज़ाइन, drug interaction analysis, individualized drug therapy।